नमस्कार प्रणाम। मैं टीम पवन से पवन कुमार सिंह, आपका अपना भाई बेटा सेवक। और ये वीडियो खासकर हाजीपुर के वार्ड 11 वालों के लिए खासकर मैं बना रहा हूं। तो मैं बता दूं कि जैसा कि वोटर पूर्ण निरीक्षण अभियान जो पूरे बिहार में चल रहा है, उसके तहत जितने भी लोग हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा कि वो खुद जागरूक होके अपना जो वोटर है उसको वापस से आप अपने डॉक्यूमेंट सिग्नेचर के साथ जमा करें, ताकि आपका वोटर लिस्ट से नाम ना कटे। अब ये वीडियो महत्वपूर्ण क्यों है, क्यों मैं बना रहा हूं ये वीडियो, वो जानते हैं। सबसे पहले मैं आग्रह करूंगा कि सिर्फ वही वोटर जो जिस भी वार्ड में है या जिस भी विधानसभा में है, वही वोटर अपना डॉक्यूमेंट देके वापस से रजिस्टर कराए। जो भी वोटर 5-10 जगह मल्टीपल जगह थे, ऐसा ना हो कि किसी के नेता, जैसे मैं अपने वार्ड 11 की बात बता दूं कि हमारे यहाँ पटना के बहुत वोटर हैं, बहुत वोटर पटना के हैं, दिल्ली के हैं, जिनकी शादी हो गई, जो बेटियां थी, उन तमाम लोगों का वोटर आज भी यहाँ, उनके हस्बैंड का वोट है, उसके बच्चों का वोट है। यहाँ के जो लोकल नेता है वार्ड 11 के, उन लोगों ने 300 के आसपास लोगों को जोड़ रखा है। जो दूसरा प्रतिद्वंदी है वो भी 200-250 लोगों को जोड़ चुका है। तो करीबन इस वार्ड 11 में 500 ऐसे वोटर हैं जो इस वार्ड के नहीं है। कुछ गांधी आश्रम के हैं, कुछ नखास के हैं, कुछ पटना के हैं, कुछ रिश्तेदार हैं। तो मैं उन तमाम वोटरों से अपील करूंगा कि किसी के बहकावे में, आज अभी मेरे वार्ड में फोन सिस्टम चल रहा है कि फोन से उनको बताया जा रहा है, उनका झूठा सिग्नेचर करके दिया जा रहा है बीएलओ को, और प्रयास किया जा रहा है कि जितने फर्जी वोटर हैं 500 के 500 वापस से इस वोट में रहे। इससे अब दो नुकसान है। एक, जो यहाँ के हैं ही नहीं, वो अगर यहाँ वोटर बनते हैं तो सोचिए कि विकास कैसे होगा। बाहर से लोग बस से बैठ के आते, वोट देके चले जाते, तो इस वार्ड पर्टिकुलर का विकास कैसे होगा। दूसरा, जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको ये खास ध्यान रखना है कि आज अगर आप यहाँ वोटर बन जा रहे हो, जिसके कारण मल्टीपल वोटर होने के कारण आपका पटना में या जहां भी आपका स्थान है वहां अगर आपका वोटर लिस्ट से नाम चला जा रहा है, तो सोचिए कि किसी एक नेता को फेवर करने के चक्कर में आपका अपना अधिकार खत्म हो रहा है। उसके बाद मैं बीएलओ, जितने भी हमारे बीएलओ, हमारे यहाँ 3 बीएलओ है, उनको मैं सख्त ये चेतावनी दे रहा हूं कि अगर आप किसी भी तरीके से अगर इनको जोड़ भी लेते हैं, आप वेरीफाई कर देते हैं कि हाँ यहाँ इनका घर है और इनका नाम अगर लिस्ट में जुड़ जाता है, तो मैं आपको मेक श्योर करता हूं कि जैसे ही ये लिस्ट आएगा, अगर उसमें एक भी नाम ऐसा पाया गया जो यहाँ नहीं है, जिसकी शादी हो चुकी है, कोई किसी नेता का रिश्तेदार है, तो यकीन मारे उन प्रॉपर इलेक्शन कमीशन को मैं भेजूंगा। मैं एसडीओ को भेजकर नाम तो कटाऊंगा और बीएलओ को खासकर मैं मेक श्योर करता हूं कि बीएलओ की ये जिम्मेवारी बनेगी, और हो सकता है कि बीएलओ की नौकरी भी जाए इसी प्रक्रिया में, प्रचलन में। तो बीएलओ ये खासकर आप ध्यान रखें कि किसी भी लोकल नेता के इन्फ्लुएंस में आकर अगर आप ऐसे व्यक्ति को वेरीफाई कर रहे हैं जो यहाँ का है ही नहीं, तो आप ये देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देश में यहाँ के डेवलपमेंट का अधिकार सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों का होना चाहिए जो यहाँ के निवासी है, जिनका यहाँ घर है, जो यहाँ के वोटर है। दूसरी बात, जो लोग भी हमारे वार्ड 11 में जिन लोगों ने घर बना दिया है, मैं खासकर शिवपुरी कॉलोनी के लोगों को कहना चाहता हूं कि आपने यहां घर बना लिया, लेकिन आज भी आप अपना वोट गांव में रखे हैं, आपको ऐसा धारणा है कि वहां की जगह जमीन है, इतनी संपत्ति है, वोटर लिस्ट में वहीं से रहेंगे, हमें यहां क्या मतलब। तो आप फिर आपका कोई हक नहीं होना चाहिए यहां सड़क, बिजली, पानी कैसी भी व्यवस्था हो, आपका कोई अधिकार नहीं होना चाहिए बोलने का, और आपको कोई अधिकार मिलना भी नहीं चाहिए। ये बहुत कड़े शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, जो शायद मुझे नहीं करना चाहिए, पर मैं आपको बता दूं कि जो लोग भी ये सोचकर कि हमारे गांव में जगह जमीन है, आपने घर यहां बना लिया, आप 10-20 साल से यहां रह रहे हो, आपके बच्चे यहां पढ़ रहे हैं, आपने बच्चों को बाहर भेज दिया और आपने वोटर आईडी आज भी गांव का रखा है। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि वहां के प्रॉपर्टी संपत्ति से आपको मतलब है। तो मैं बता दूं कि एक वोटर कार्ड जो है, आपकी संपत्ति किसी और के नाम नहीं हो जाएगी। एक वोटर कार्ड आपका वहां का होगा। तो आप जहां रहते हैं, ये एक सजेशन है कि आप जहां रहते हैं वहां आपको सड़क, बिजली, पानी, मूलभूत सुविधाएं जो आपको चाहिए, उसके लिए आपका वहीं का वोटर होना बहुत जरूरी है। जब आप टैक्स यहां पे कर रहे हैं नगर परिषद को, तो आप गांव में क्यों रख रहे हैं? रही बात गांव के जगह जमीन के लिए, तो वहां बहुत सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है। बिहार सरकार ने बहुत चीजें अपग्रेड कर दी है कि अगर वहां वोटर में ना भी हो
तो ऐसा नहीं है कि आपकी संपत्ति, जगह, जमीन या आपका जो भी कुछ सुविधाएं हैं वो चली जाएंगी। तो इस धारणा से बाहर निकले। और जो भी यहाँ के हैं, कृपया करके ऐसे 250 से 300 लोग हैं जो यहाँ है तो सही, लेकिन उन्होंने अपना वोट गांव में रखा है। यहाँ चाहे आपने घर अपार्टमेंट में खरीदा हो या आपने घर बनाया हो, आप यहाँ के वोटर है ही नहीं, जिसके कारण क्या हो रहा है कि ये सारे 500 लोग जो बाहर से आके वोट करके चल जा रहे हैं वो आपका अधिकार मार रहे हैं, जिसके कारण आज भी आपको कष्ट हो रहा है। कितने मुश्किल से जौहरी बाजार का भुमरिया रेलवे द्वारा निर्मित हुआ है, आज भी सीता चौका रोड पेंडिंग है। क्यों? क्योंकि आप लोगों की आवाज नहीं है, आप लोग यहाँ वोटर ही नहीं है, सिर्फ आप रह रहे हैं। आप अपनी गाड़ी घर तक इसलिए नहीं ले जा रहे क्योंकि आपने अपना वोट यहाँ नहीं ट्रांसफर कराया है। तो आप अपना पहले तो वोट जहां से भी है वहां आप पुनरीक्षित कराएं, उसके बाद आप एक ट्रांसफर एप्लीकेशन करके अपना वोट यहां लेके आए, अपना वोटर आईडी यहां लेके आए। फिर से मैं ये खत्म होने से पहले दोहरा दूं कि अगर किसी के भी इन्फ्लुएंस में आने से घर बैठ के जो टेलीफोनिक चल रहा है या किसी भी तरीके से आप लोग प्रयास कर रहे हैं, जो भी यहाँ प्रतिद्वंदी हैं कि अपने अपने वोटर को वापस से अपने रिश्तेदार का नकली सिग्नेचर करके, तो मैं बता दूं कि जो लोग भी ऐसे अलाउ कर रहे हैं तो मैं मेक श्योर करूंगा कि उनका वोट यहीं रह जाए और जहां के वो हैं वहां का उनका वोट खत्म हो जाएगा। तो आप भी स्वयं ये गलती ना करें। आप स्पष्ट कह दें कि सरकार ने हमें ये निर्देश दिया है कि कोई वोटर एक ही जगह रह सकता है। तो अगर आप पटना के हैं, गांधी आश्रम के हैं, नखास के हैं, तो कृपया करके वहीं के रहें। जितने भी स्टाफ है यहाँ और जो भी पेरेंट्स यहाँ कभी यहाँ आए थे या वो लोग, खासकर ये ध्यान रखें कि आप किसी एक आदमी के बहकावे में ये गलती ना करें, आपके जीवन भर का आधार आपका चला जाएगा। मैं प्रयास करूंगा कि आपको आपका वोट यहीं रह जाए और आप जहां के हैं वहां का कट जाए। तो ऐसे बहकावे में नहीं आना है। बीएलओ को मेक श्योर करना है कि ऐसे कोई भी फर्जी वोटर जो यहाँ का नहीं है, जिनका यहाँ कोई अस्तित्व नहीं है, उनका वोटर लिस्ट में नाम ना हो। कोई बात नहीं, अगर आप अभी रजिस्टर कर भी देते हैं, लिस्ट आती है विधानसभा से पहले या मैं मेक श्योर करूंगा कि विधानसभा के बाद इन तमाम वोटों को मैं कटवाऊंगा और एक सख्त कार्रवाई की मांग करूंगा। नमस्कार, प्रणाम। मैं टीम पवन से पवन कुमार सिंह, आपका अपना भाई बेटा सेवक।